सर क्योंकि मैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गुलदाउदी देख रही हूँ, तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ कि इनमें से बाजार से आपने कितने खरीदे हैं? अंजू जी, आप जो भी देख रहे हैं ये सारे मेरे खुद से ग्रो किए हुए हैं। अच्छा। सारी मैंने अपने कटिंग से लगा रखे हैं। सिंगल प्लांट भी मेरा बाजार का नहीं है, सिंगल प्लांट भी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कई बार तो मैं चुरा चुरा के ही ऐसे लाया हूँ। ये देखिए आप, ये मेरा प्लांट अब लगभग खत्म हो चुका है। इसने मेरे को बहुत सारे फ्लावर्स दिए, आप देख रहे हैं पूरा येलो से भरा हुआ था ये। अब ये जितने भी नीचे इतने शक्कर आ रहे हैं ना, ये सब एक एक प्लांट का रूप ले लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ये शक्कर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आपने इसको निकाल देना है और एक मिट्टी में एक जगह लगा दीजिए, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए आपका पूरा प्लांट बन जाता है। बहुत सिंपल है इसको लगाना। मैं अपने जितने भी करना है, ये देखिए आप इस प्रकार से, आप ये इस प्रकार की कोई टहनी लीजिए जो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, बिल्कुल एकदम वो ना हो, इतनी आपको लेनी है। और इसके नीचे से ऐसे पत्ते आपने हटा देना है मैक्सिमम। अब आप देखेंगे इसमें ये ऊपर फ्लावर की कली आ रही है, इसको आपने हटा देना है, इसको जरूर तोड़ दीजिए। आप महंगे प्लांट मत खरीदिए, उनकी कहीं से कटिंग लीजिए, किसी दोस्त से लीजिए, किसी रिलेशन से लीजिए। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो हमारे पास आइए, हम आपको दे देंगे, लेकिन इजी ग्रो हो जाती है। देखिए दोस्तों, जब ईश्वर ने संसार की रचना की तो दो चीजें जो पहली नजर में बेहद खूबसूरत लगती हैं वो चीजें बनाई। पहला है फूल और दूसरा है प्रेम। और आप अगर प्रेम और सुकून, शांति अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसी तरीके से प्रकृति से प्रेम करना होगा जिस तरीके से हरीश जी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट हरीश जी के गार्डन में। जैसा कि आप यहाँ पर फूलों से देख सकते हैं कि उन्हें प्रकृति से कितना ज्यादा प्रेम है। इस गार्डन में फूल हैं, सब्जियां हैं, बोनसाई हैं, कैक्टस हैं, सक्यूलेंट्स हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस गार्डन में प्रकृति से जुड़ी हुई ना हो। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हरीश जी से मिलते हैं और पूरा उनके साथ इस गार्डन का विजिट करते हैं और बहुत सारी जानकारी लेते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार अंजू जी। थैंक यू सर कि इतनी सुंदर बगिया हमें दिखाने के लिए और यहाँ पर हमें बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। थैंक यू सो मच सर। और मैं सर सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। हाँ, थैंक यू अंजू जी। मैं हरीश जोशी, पीछे लगभग 20-25 सालों से ये गार्डनिंग कर रहा हूँ और ये शौक़ मुझे बहुत काफ़ी टाइम पहले से ही है, लेकिन मौका मेरे को लगभग लास्ट 20 ईयर से मिला है जब से मेरे को अपनी एक छत मिली है। ये छत तो अभी मेरे पास 6-7 साल हुए हैं। उससे पहले जो दूसरी छत थी वो छोटी थी और थोड़ा से छोटे स्केल पर था, लेकिन धीरे धीरे ये शौक़ बढ़ता गया है। अब शौक़ नहीं है, अब थोड़ा सा जुनून बन गया है। तो अब ये गार्डनिंग मैं खुद ही करता हूँ और इन प्लांट्स को आप जो देख रहे हैं, फ्लावर्स को, इनको खुद ही लगाता हूँ, क्योंकि खुद से लगाए हुए जो प्लांट्स जब उगते हैं और उनके ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है, तो बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। आपने सही कहा अंजू जी, अभी जैसे आप बोल रही थी कि प्रकृति से अगर हमें प्यार है तो सब कुछ है और प्रकृति में हमें बहुत कुछ देती है। आपका सारा तनाव दूर हो जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं बहुत कहीं से थका हुआ आता हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, और यहाँ बैठ के चाय पीता हूँ तो 10 मिनट बाद फिर अपनी गार्डनिंग में शुरू हो जाता हूँ, तो वो सारी थकान दूर हो जाती है। अब महसूस भी कर सकते हैं इसकी सुंदरता सर, ये वाकई प्रकृति के नज़दीक हमें ले आती है। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी इन फूलों के ज़रिए प्रकृति के नज़दीक जाएं, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार हमें यहाँ पर विजिट कराएं। हाँ बिल्कुल, थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं गुलदाउदी लगी हुई है मेरी अंजू जी। गुलदाउदी मेरी दिसंबर में स्टार्टिंग में खिलना स्टार्ट हो गई थी, लगभग कई तो नवंबर से भी स्टार्ट हो गए थे। तो अब ये लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन कुछ फ्लावर्स अभी देर से मैंने लगाए थे तो वो देर से खिल रहे हैं, इसलिए मेरी ये काफ़ी लंबी चल रही है। क्योंकि गुलदाउदी का जो मेन सीजन होता है वो लगभग दिसंबर जनवरी तक ही होता है, और जनवरी अब लास्ट चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ये डाउन होनी शुरू हो गई है, लेकिन बहुत खूबसूरत रही है। बड़े बड़े इसके फ्लावर्स आए। और गुलदाउदी को मैं सब दोस्तों को कहूँगा कि जितने भी मेरे गार्डनर दोस्त हैं या जो देख रहे हैं, कोशिश करिए आप कहीं से एक छोटी सी कटिंग भी आपको मिल जाती है ना, एक जो फ्लावर बेचते हैं उनकी भी अगर कटिंग मिल जाती है तो वो एक छोटी सी कटिंग को लाके उसको रेत में डालकर उसकी नेक्स्ट ईयर के लिए उसको प्रिजर्व कर लीजिए किसी तरह से। अगर वो आपकी ज़िंदा हो गई तो आपको अगले साल उसके बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे। और मैं आप विश्वास नहीं करेंगे कि कई बार तो मैं चुरा चुरा के ही ऐसे लाया हूँ। मैं आपको कहूँ कि एक फ्लावर ऐसा था जो मेरा अब ख़त्म हो गया है वैसे, लेकिन मैं जयपुर में रहा 2006 से लेकर 9 तक। तो जयपुर में बस स्टैंड पर मैं बस का वेट कर रहा था, तो उस टाइम पर एक माली था वहाँ पर, तो वो उसने कुछ फ्लावर रखे हुए थे, उसमें एक गुलदाउदी का प्लांट भी था। वो कलर बहुत खूबसूरत था। मैंने उससे बोला भैया इसकी एक छोटी सी कटिंग ले। उसने देखा, उसने कहा ले लो भैया, इसका क्या करोगे? मैंने कहा बस तुम क्या करोगे वो छोड़ दो। तो मैं एक छोटी सी टहनी उसको तोड़ के लाया
और उसको लपेट के लाया, हल्की सी इसमें मैंने पानी लगाया 8-10 घंटे में, और अगले दिन नेक्स्ट डे आके मैंने उसको ग्रो किया और वो बिल्कुल ग्रो हो गया और इजीली मतलब मेरा उसके बाद कई सालों तक मेरे पास वो रही वैरायटी। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है गार्डनिंग, अगर आप सीख जाएं तो। बहुत ही सुंदर। और मुझे लगता है जैसे आप सजेस्ट भी कर रहे हैं कि लोग कटिंग से ही लगा लें, तो इसकी शुरुआत भी आई थिंक आपने भी कटिंग के जरिए ही की होगी। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी कजन सिस्टर के वहाँ था 88-89 में, वहाँ से मैंने एक उनका लगा हुआ था येलो वाला, वो मेरा येलो वाला मैं आपको दिखाऊं तो वो ये वाला है। देखिए ये कलर मेरे पास आज से नहीं है, ये मतलब प्लांट तो मेरे चेंज होते रहते हैं हर साल, लेकिन ये कलर मेरे पास इतने 88-89 से है। ये कलर बिल्कुल लगातार चल रहा है, मैं इसको कभी मरने नहीं देता, ये मेरे बहुत दिल के करीब है। और उनके वो लगा हुआ था, मेरे को बहुत खूबसूरत लगा, उसमें बहुत सारे फ्लावर आए थे। छोटी सी कटिंग उन्होंने मेरे को दी, तो मेरे को उन्होंने बताया कि इसको मिट्टी में लगा देना, तो लग गया। थैंक्स गॉड टू उस टाइम पर फरवरी का महीना था, शायद जनवरी फरवरी में मैंने लगाया होगा, इतना याद नहीं है, तो लग गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर उसने मेरे को काफ़ी फ्लावर दिए और उसने मेरा इतना शौक बढ़ा दिया कि आज ये सब बहुत ही बढ़िया सर। तो जरूर आगे देखते हैं कि और कौन कौन से फूल आपके पास हैं। तो गुलदाउदी अगर आप लगाते हैं तो गुलदाउदी में आजकल बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, आपकी बहुत अलग अलग कलर आपको मिल जाते हैं। आप नर्सरीज में जाएंगे वहाँ मिल जाएंगे, 1-2 वैरायटी आप खरीद के ले आइए। उसके बाद आजकल तो थाई वैरायटी भी आ गई है जो बहुत ज़्यादा खिलती हैं। लेकिन मेरे ये प्लांट तो बहुत सालों से मेरे से चले आ रहे हैं। ये देखेंगे आप, देखिए बहुत खूबसूरत सा है, ये थोड़ा सा हाइब्रिड टाइप में है, लेकिन ये ईजिली ग्रो हो जाता है। इसकी वैरायटी बहुत आसान से आपके पास सालों साल चल जाती है। इसी प्रकार से ये आप जो फ्लावर देख रहे हैं, ये भी मेरे पास पिछले 15-20 साल से है। देखिए बहुत, इसमें थोड़ा सा बड़ा फ्लावर आता है। और ये जो कलर देख रहे हैं आप, ये जब खिलता है तो बहुत डार्क होता है, अभी कहीं खिल रहा होगा अगर आप देखेंगे, धीरे धीरे इसका शेड थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन बहुत नंबर ऑफ फ्लावर्स इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। ये अगेन येलो है, थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरे करीब रहा है और जिसको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है वो ये है। ये फुटबॉल वैरायटी हम इसको नाम देते हैं। और ये आप जो अब देख रहे हैं ना, ये अंजू जी, ये थोड़ा सा अप डाउन उसमें है। मीन्स मेरे जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े ये फ्लावर्स जो आए थे, ये सब मेरे खत्म हो गए हैं इसमें, क्योंकि इसमें नवंबर एंडिंग में मेरी फ्लावर स्टार्ट हो जाती है। कई बार तो दिवाली के आसपास मेरे इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और एक फ्लावर जो आता है इतना बड़े बड़े साइज का आता है। उसके बाद ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, जो ये सब सेकेंडरी फ्लावर हैं जो इस प्रकार से आते हैं। लेकिन जब बड़ा फ्लावर इसका आता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी टोकरी में कोई गोभी का फूल रखा हुआ हो। नहीं, वाकई अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल डाउन अब ये जा रहा है इनका सीजन, लेकिन अगर जब ये शुरू में खिले होंगे तो बेहद खूबसूरत होंगे, क्योंकि अभी भी ये इतने सुंदर दिख रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, ये अभी चलेगा। अभी ये इवन मेरे को फरवरी तक ये फ्लावर इसके छोटे छोटे आते रहेंगे। फ्लावर्स का साइज छोटा हो जाता है, लेकिन ये खिलते रहते हैं। ये आप देखिए अभी जैसे खिल रहे हैं, तो देखिए नंबर ऑफ, अब थोड़ा सा क्या होगा, जब प्लांट मेरे लेट लगते हैं तो उसमें जो क्योंकि इसमें हमारे को टाइम नहीं मिल पाता है हम इनकी प्रूनिंग करने का, यानी कि ट्रिमिंग करने का, प्रूनिंग करने का जो हमें इसमें करनी होती है गुलदाउदी में, तो इसमें फ्लावर कम आते हैं, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। इस वक्त जो कलर आता है वो बहुत अच्छा खिलता है। और साथ में देखिए मैंने ये क्या लगा रखा है, ये है मेरे कॉस्मोस हैं। ये भी आपको ये गार्डन में थोड़ा सा बहुत अच्छा कलर देते हैं ये। और ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये खिलते रहते हैं। और ये भी आपके बहुत, एक बारी आप ले आते हैं, इनके सीड्स को आप रख लीजिए, लिख लीजिए उसमें कॉस्मोस, और दिसंबर के महीने में इनको लगा दीजिए। आपके पास कैसे भी हो, आप ये देखेंगे मैंने एक बोतल के अंदर लगा रखा है, ये देखिए। तो मैं तो इजी वे में गार्डनिंग करता हूँ और मेरे पास कुछ नहीं होता। कहीं भी कोई छोटा से छोटा प्लांटर मिल जाए, बड़ा से बड़ा मिल जाए, तो मैं उसमें अपने प्लांट्स को लगाने की कोशिश करता हूँ। पॉट साइज़ बहुत मैटर करता है कि आप किस में लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, कौन से अब गुलदाउदी को कैसे पॉट में लगाना है, ये बहुत मैटर करता है। तो आपको पॉट साइज कम से कम 6, 8 या 10 इंच या 12 इंची के उसमें आप लीजिए। लेकिन उसमें आप देख लीजिए कि आपका प्लांट कैसा है। अगर नंबर ऑफ फ्लावर्स उसके ज़्यादा हैं तो 10-12 इंची का, नहीं तो छोटे छोटे आपके 8-8 इंची के, 6-6 इंची के फ्लावर्स आपके बहुत ही अच्छे रहते हैं और वो ईजी टू हैंडल होते हैं। आप इधर से उधर उनको आराम से ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। गुलदाउदी की मेरे पास करीब 13 से 14 वैरायटीज़ हैं जो मेरी सालों साल चल रही है। तो मैं सोचा था कि इस साल मैं जाके नर्सरी से 1-2 वैरायटी थाई वाली ट्राई करूँगा। तो अभी क्योंकि प्लांट उसका बहुत महंगा था, 600-700 रुपये का बोल रहे थे, मैं इतना नहीं खरीद पाया और मुझे उचित भी नहीं लगा। लेकिन अब जाऊँगा, कोई अगर उनके पास पुराना प्लांट होगा तो उसकी 1-2 कटिंग ला के उसको नेक्स्ट ईयर और 1-2 वैरायटी को बढ़ाने का कोशिश करूँगा। यही तो गार्डनिंग होती है ना। यही तो मैं अपने फ्रेंड्स को कहना चाहता हूँ कि आप महंगे प्लांट मत खरीदिए, उनकी कहीं से कटिंग लीजिए, किसी दोस्त से लीजिए, किसी रिलेशन से लीजिए। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो हमारे पास आइए, हम आपको दे देंगे, लेकिन ईजी ग्रो हो जाती है। देखिए ये देखिए आप, ये मेरा प्लांट अब लगभग ख़त्म हो चुका है। इसने मेरे को बहुत सारे फ्लावर्स दिए, आप देख रहे हैं पूरा येलो से भरा हुआ था ये। अब ये जितने भी नीचे इतने शक्कर आ रहे हैं ना, ये सब एक एक प्लांट का रूप ले लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ये शक्कर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आपने इसको निकाल देना है और एक मिट्टी में एक जगह लगा दीजिए, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए आपका पूरा प्लांट बन जाता है।
और अदरवाइज इसको आप ऐसे ही अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा गोबर की खाद इसमें डाल दें तो आप जुलाई अगस्त के अंदर ये पूरा बड़े बड़े हो जाएंगे। इनकी कटिंग लगा दीजिए, इजीली ग्रो हो जाती है। ठीक। तो गुलदाउदी के अलावा और आप देखेंगे तो इस वक्त आपको गेंदा भी मेरा मिलेगा। देखिए ये गेंदा जी। और मैं गेंदे की भी ऐसी कोशिश करता हूँ कि इनको मैं ज़्यादातर कलम से लगाता हूँ। ये जो आप गेंदा देख रहे हैं ये हाइब्रिड है, इनकी मैं नर्सरी से हाइब्रिड में बीज नहीं लेता क्योंकि उगाना बहुत मुश्किल होता है। तो उग तो जाते हैं लेकिन वो बहुत महंगे भी पड़ते हैं मेरे को। उससे अच्छा है कि 10-10 रुपये की 6-7 में छोटी छोटी वो आती है, उनकी जो पौध आती है वो ले आता हूँ। लेकिन मेरी जो गेंदा मेनली जो मैं लगाता हूँ वो कटिंग से लगाता हूँ, और ये कटिंग मैं अगले साल के लिए भी सेव करके रखूँगा। और इसी की कटिंग में जब सितंबर अगर बारिश होती है उसके बाद ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसकी कटिंग लगा देता हूँ तो इसी से मेरे को गेंदा मिल जाता है। बहुत बढ़िया। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हम ट्रिक सीख जाएँ तो गार्डनिंग खर्चीली नहीं होती है, बहुत आपकी मिनिमम आप खर्चे को बहुत कम कर पाते हैं। और यही चीज़ें आपको सीखनी होती है। आप इसको विश्वास नहीं करेंगे, मैं कहीं बहुत दूर से गर्मियों के अंदर एक छोटा सा टहनी इसकी तोड़ के लाया था, जमीन में लगा हुआ था, बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स इसके थे। अब देखिए नंबर ऑफ फ्लावर्स और कितने अच्छे आ रखे हैं इसमें। और ये बिल्कुल इसको करना क्या होता है, हमें सिंपली एक नीचे से इस प्रकार से एक छोटी सी हमें कोई तोड़ना होता है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, बहुत सिंपल है इसको लगाना। मैं अपने जितने भी करना है ये देखिए आप इस प्रकार से, आप ये इस प्रकार की कोई टहनी लीजिए जो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, बिल्कुल एकदम वो ना हो, इतनी आपको लेनी है। और इसके नीचे से ऐसे पत्ते आपने हटा देने हैं मैक्सिमम। अब आप देखेंगे इसमें ये ऊपर फ्लावर की कली आ रही है, इसको आपने हटा देना है, इसको ज़रूर तोड़ दीजिए। अब आप इसको बदरपुर वाली उसमें मैं इसको डाल देता हूँ या दूसरी वाली कंस्ट्रक्शन के अंदर डाल देता हूँ। थोड़ा सा 2-3 दिन हल्की शेड में रख के पानी कम रख के एलोवेरा जेल के अंदर इसको लगा देता हूँ। तो आप देखेंगे 10-15 दिन के बाद इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, ईजिली ग्रो हो जाती है। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा विंटर है, ईजिली ग्रो नहीं हो पा रही, लेकिन अभी जैसे ही फरवरी आएगा तो ये अपनी आराम से ईजिली ग्रो हो जाती है और आपको फिर 1 महीने के अंदर ये फ्लावरिंग दे देती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे पता है कि इसका कलर कौन सा है, ये होगा। क्योंकि कई बार हम बीज से ग्रो करते हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा कई बार जंगली आ जाते हैं क्योंकि वो क्रॉस पॉलिनेशन ऐसा हो जाता है। तो गेंदे के साथ ये बहुत कुछ होता है। तो कटिंग से आप लगाइए, बहुत इजी है, ट्राई करें। 1 बार फेल 2 बार फेल, लेकिन ट्राई करते रहें। मैं सभी से यही कहूँगा कि ट्राई करते रहें तो हमें सक्सेस मिलती है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि गार्डनिंग एक ऐसा शौक है जो एक तो महंगा है और एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो सर मैं महंगे को तो आपने सस्ता बिल्कुल अच्छे से दिखा दिया कि आप अलग अलग तरीके की सिंपली बोतल में भी आप अपने प्लांट्स लगा देते हैं, और उसके साथ ही आपने कटिंग के जरिए एक अच्छा ऑप्शन दिया। मैं टाइम कंज्यूमिंग के बारे में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, कितना टाइम लेता है ये आपका? अंजू जी 2 बातें आपने बताई। पहली वाली बात मैं बताऊँ कि गार्डनिंग महंगी उनके लिए है जो खुद ना करके नर्सरी से खरीद के लाते हैं या महंगे महंगे प्लांट लाते हैं, गार्डनिंग आती नहीं है या कर नहीं पाते हैं या सही ढंग से उसको नहीं कर पाते हैं। अगर आप खुद अपनी खाद बनाते हैं जैसे हम बनाते हैं या खुद अपने प्लांट्स लगाते हैं जो है, तो आपकी गार्डनिंग बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। पॉट का खर्चा ज़रूर आता है थोड़ा बहुत सेटअप करने में, लेकिन फिर वो 10-20 साल तक वो आपके चलते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका इतना महंगा नहीं पड़ता। टाइम कंज्यूमिंग अगर आप बड़े स्केल पर करते हैं तो थोड़ा सैटरडे संडे आपको समय देना होता है। जैसे मेरी खुद जॉब है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए रोज़ का टाइम देना पॉसिबल नहीं होता। मेरा 5 डे मेरा ऑफिस होता है, तो उन दिनों सिर्फ मेरे आधा घंटा मैं मॉर्निंग में या इवनिंग में दे पाता हूँ। थोड़ा सा पानी डालने में समय लगाता हूँ, लेकिन जो सारी मेंटेनेंस होती है वो सैटरडे संडे 2-3 घंटे 4 घंटे इतनी लगती है। इतना बहुत है, इतना अगर आप दे सकते हैं तो आप इतने बड़े स्केल पर भी गार्डनिंग को इजीली कर सकते हैं। और वो जो आपने संडे सैटरडे बताया, मुझे लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम स्क्रीन टाइम को कम कर देंगे, यहाँ पर लगाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल अंजू जी, आप तो मतलब ये होता है कि लोग बेड में बैठे बैठे, बिस्तर पर बैठे बैठे टीवी मोबाइल पर देखते रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। तो मैं उस टाइम पर आके अपने गार्डन में कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। हाँ, इसे देखें तो ये इतने सारे कलरफुल और ये इतना सुंदर है, आंखों को सुकून देगा सर। सुकून देगा बिल्कुल। और यहाँ भी सर मैं बहुत सुंदर सुंदर फूल देख रही हूँ, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये भी आप हमारे दर्शकों को इनके बारे में भी बताएं। जो आप ये दे रहे हैं ये मेरी डेलियाज़ हैं, ये मैंने कटिंग से खुद ग्रो किए हुए हैं, देखिए। और ये फ्लावर्स तो अब लगभग ख़त्म हो गए हैं, लेकिन खिल के बिल्कुल लगभग इसके पिछले इस डेलियाज़ का जब ये फ्लावर खिलता है ना, तो ये 15 से 20 दिन खिलता है। देखिए इसका साइज़ देखिए कितना खूबसूरत आया हुआ है, वाइट रंग में कितना बड़ा आया हुआ है। आप प्लांट की हेल्थ देखिए किस प्रकार से है। और ये देखिए मैंने इसमें लगा रखा है, और आप देख रहे हैं एक प्लांट में देखिए कितने अलग अलग आ रहे हैं। उनका ये बर्ड्स आपको बता रही है कि इसका साइज़ कितना अच्छा खिलने वाला है, क्योंकि डेलिया का सीजन अब आने वाला है। ये थोड़ा सा अर्ली ग्रो हो गया है, ये भी थोड़ा अर्ली ग्रो हो गया है। लेकिन अब आप देखिए नंबर ऑफ फ्लावर इसमें देखिए, ये मैंने 12 इंची के ग्रो बैग में लगा रखा है।
1 2 3 4 5 तो अभी आ रखी हैं, उसके अलावा छोटी छोटी और जितनी ये सब देख रहे हैं सब में एक आएंगी। यानी कि इसके अंदर मेरे को कम से कम 40-50 डेलियास के फ्लावर मिलने वाले हैं। नर्सरी में हम जाएंगे, 1-2 फूलों वाले प्लांट आते हैं, 60-70-80 रुपए के देते हैं। आप घर पे लाते हैं, थोड़े दिनों बाद वो मर जाते हैं, या मेंटेन भी कर लेंगे तो 3-4 फ्लावर और आते हैं। लेकिन आप घर से अपनी किचन वेस्ट में, अपने खाद में इसको लगाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। मेरे तो डेलिया सारे ही ऐसे लगते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि गार्डनिंग बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, और इनको बल्ब्स को आप अगले साल के लिए सेव कर सकते हैं। इनकी कटिंग को आप बना के रख सकते हैं। मैं डेलियास को प्लांट को बचाने के लिए सभी को साथ ये कहूँगा कि जब बरसात का टाइम होता है तो पहली 2-3 बारिश से इसको बचा लेंगे तो ये प्लांट मेरा बच जाता है। मैंने अपने 2-3 प्लांट इसी प्रकार से बचाए, तो आराम से ईजिली आपका ये प्लांट बच जाता है। सिर्फ आपको 3 पहली वाली बारिश जब जुलाई अगस्त के अंदर या जून जुलाई में आती है, उस समय ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है जो इसके बल्ब्स को गला देती है। और अगर आप चाहें तो इनके बल्ब्स को फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रीजर में नीचे जहां आपके टमाटर वगैरह रखे रहते हैं, एक पॉलीथीन के अंदर पैक टाइट एयर टाइट में उसमें रख दीजिए, और जुलाई अगस्त के अंदर उनको अगस्त एंड के अंदर उसको लगा दीजिए मिट्टी में अंदर थोड़ा खाद डालते हुए, तो वो ग्रो हो जाता है। और अक्टूबर के अंदर जब उसमें फुटाव आ जाता है, उन छोटी छोटी कटिंग्स को लीजिए। डेलियाज हमेशा कटिंग के द्वारा ग्रो करेंगे तो साइज आपको बड़ा मिलेगा। ये छोटी छोटी टिप्स हम सीखते हैं। बहुत अच्छी बात बताइए, आपका अनुभव ही बोल रहा है कि आप फ्रीज में उन्हें रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ भी देख रहे हैं सर, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर भी गुलदाउदी का। हाँ जी, मेरे पास कम से कम 12-13 वैरायटीज़ हैं जो अलग अलग कलर की हैं। ये सब कलर्स लगभग आपके ख़त्म होने को आ रहे हैं। आप देख रहे हैं फ्लावर्स थोड़ा सा मुरझा से गए हैं, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा और खिल भी रहे हैं। तो गुलदाउदी तो मेरी सालों साल चलती है और मेरे वास्तव में दिल के बहुत करीब है। बहुत ही सुंदर फूल है सर। ये हाँ, किस चीज़ का फूल है? ये एशियाटिक लिली है, इसके बल्ब्स लगते हैं। ये एशियाटिक लिली है, देखिए इसमें 3 फूल आए थे मेरे, 2 ख़त्म हो गए। ये लगभग इस प्रकार से 1 फूल रह गया है। लेकिन जब ये खिलता है बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन दिक्कत यही है इसके अंदर कि ये 3-4 एक में आते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। अब इसके बल्ब्स को हम अगले साल के लिए संभाल के रख लेंगे। तो इस प्रकार से एशियाटिक लिली भी आप लगा सकते हैं। या आजकल लिलीज़ में बहुत अच्छे कलर आते हैं, इसमें अलग अलग कलर आते हैं। आप अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप थोड़ा ख़रीद के बाज़ार से ला सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये नट स्ट्रीम है मेरा, और ये इजीली ग्रो होता है। ये तो एक बार अपने गार्डन में आप ले आएंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपके हर साल अपने आप होगा। मिट्टी में इसके सीड्स जहाँ भी पड़े होंगे, अगर ये हम अंजू जी सब जानते हैं ना कि सीड्स कितनी गहराई पे बोना चाहिए, कि जितनी सीड्स की मोटाई मतलब उसकी जो मोटाई है या जो है उससे दुगना। लेकिन ये अगर आपका आधे फुट पे भी, यानी कि 6 इंच भी नीचे मिट्टी में दबा होगा, तो वहाँ से उठ के अपने आप आ जाता है। मैंने ये देखा, इसकी रूट्स बिल्कुल नीचे को जाती हैं। और आप देखिए मैंने इसको वेस्टेज पाइप के अंदर इस प्रकार से लगा रखा है, तो नीचे तक इसकी रूट्स गई हुई हैं। अभी ये ग्रो कर रहा है, जबकि अभी इसका सीजन नहीं आया है। इसका फरवरी के अंदर आएगा। अभी आप देख रहे हैं ये ऊपर बढ़ता जाएगा, काफ़ी ऊपर तक बढ़ेगा, और मेरे को इस प्रकार से इसके फ्लावर्स दे देगा। इसके फ्लावर्स को हम खा भी सकते हैं, सलाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 स्टार होटल में जब आप जाएंगे तो इसके फ्लावर्स की सजावट होती है और इसके पत्तों की भी सजावट होती है। बहुत बढ़िया। तो ये फ्लावर देखने में भी अच्छा आता है। इसमें आजकल कलर भी बहुत आ गए हैं। मेरे पास वैसे ये येलो और इसके ऑरेंज कलर में ये है, तो देखिए ये भी बहुत खूबसूरत लग सकता है। तो आप देखिए ना, गार्डनिंग का शौक कहाँ महंगा है। इस प्रकार के वेस्ट पाइप अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उनको फेंके ना, इस प्रकार से उनको इस्तेमाल करिए, तो आपको आप आराम से इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो सर, क्योंकि मैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गुलदाउदी देख रही हूँ, तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि इनमें से बाजार से आपने कितने खरीदे हैं? अंजू जी, आप जो भी देख रहे हैं ये सारे मेरे खुद से ग्रो किए हुए हैं। अच्छा। सारी मैंने अपने कटिंग से लगा रखे हैं। सिंगल प्लांट भी मेरा बाजार का नहीं है, सिंगल प्लांट भी, क्योंकि मैं इनको सालों साल खरीदता हूँ। तो मैं बाजार से बिल्कुल नहीं लाता हूँ। बाजार से आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी, बहुत सारे, लेकिन मेरे को महंगे प्लांट्स का बिल्कुल शौक नहीं है, क्योंकि मेरे को जो आनंद आता है अपने हाथ से ग्रो किए हुए, वही है मेरे प्लांट है। तो गुलदाउदी बहुत इजीली है। मैं सभी से कहूँगा कि खुद अपने आप ग्रो करें, जैसे मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दी थी। बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, बहुत इजी इनकी मेंटेन तो कैसे इनकी केयर कैसे करनी चाहिए ताकि ये सालों साल तक इसी तरीके से आपकी बगिया को मतलब सुंदर बनाते रहें? देखिए, विंटर के अंदर जब हम इसको जुलाई अगस्त में इनकी हम कटिंग लगाते हैं, तो छोटी छोटी कटिंग जब हमारी ग्रो हो जाती है, तो पहले मैं इनको 4 इंची के पॉट में लगाता हूँ, और जब वहाँ से थोड़ा सा ग्रो हो जाते हैं, एक आध महीने लेते हैं, तो फिर इनको बड़े पॉट में, जितने भी पॉट, जैसे भी पॉट हमारे पास हैं, 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची या इवन 14 इंची में भी आप इनको लगा सकते हैं, 3-3, 4-4 करके। और छोटे छोटे दूसरे पॉट्स में भी आप लगा सकते हैं। उस टाइम पर इनकी जो सॉइल मिक्स है वो इंपॉर्टेंट है। उसमें अच्छी गोबर की खाद डालिए 30% तक, यानी कि 3 भाग आप डालिए गोबर के, 4 भाग आप मिट्टी लीजिए, 4 और 3 7, 2 भाग आप उसमें रेत जरूर डालिए। रेत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सैंड होती है। अगर आपकी पहले से ही मिट्टी सैंडी वाली है तब आप कम कर दीजिए या मत डालिए। थोड़ा सा कोकोपीट डाल दीजिए, ज़्यादा कोकोपीट नहीं डालना। तो ये सॉइल मिक्स आपका होगा
तो 1-1.5 महीने तक उसमें कुछ डालने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद फिर थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइजर जो भी आपके पास अवेलेबल है, गोबर की खाद का बेस्ट रहता है। सरसों की खली का तो सभी जानते हैं, आजकल सरसों की खली बहुत ही अच्छी है, तो वो देते रहिए। बस आपके ये प्लांट मुस्कुराएंगे, आपको बहुत खुशी देंगे। और अगर आप नहीं भी डाल पाएंगे ना, तब भी आपके फूल जरूर आएंगे, ऐसा है ही नहीं। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि सर छत पर तकरीबन कितने प्लांट्स होंगे आपके पास? आप देखिए, मेरे पास छोटे बड़े पॉट मिला के करीब 400-500 के आसपास में है। छोटे छोटे पॉट से लेके बड़े पॉट। बड़े वाले पॉट जो हैं ज़्यादातर मेरी सब्जी किचन गार्डनिंग के लिए हैं, जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े सिंक वगैरह जो हैं, जितने भी थर्माकोल हैं, बैग हैं। और छोटे पॉट जितने भी हैं करीब 400 के करीब मेरे पास हैं। तो इसमें मेरी गुलदाउदी, डहलियाज, अभी तो ये छत है, और दूसरी वाली छत है जो हमारी पड़ोसियों की, वहाँ भी मैंने कुछ अपने प्लांट्स रखे हुए हैं। सर एक चीज़ और है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरा अहम सवाल आपसे ये है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि फ्लावरिंग वाली गार्डनिंग से मिलता क्या है, इससे अच्छा किचन गार्डनिंग करें तो आपको फ्रूटिंग मिलती है। हालांकि यहाँ पे आपका किचन गार्डन भी है, लेकिन इन फूलों का आप करते क्या है? इतने सारे फूल हैं आपके पास। अंजू जी, आप जब गार्डन में मेरे घुसे तो आपको क्या लगा? सच बताना, आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे महसूस हुआ एकदम जो आंखों को तसल्ली, एकदम जो सुकून वाला फील है वो इस छत के ऊपर है। एग्जैक्टली। मेरे को इन फ्लावर्स को देखिए, मैंने ये फ्लावर्स बेचने के लिए नहीं है, मैं इनसे कोई इनकम नहीं करना चाहता। और फ्लावर्स का मेरे को मालूम है इनकी लाइफ भी 1.5-2 महीने की होती है, फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो सुकून हमें देते हैं, जो हमारी आँखों को देते हैं, जो हमारे अंदर जो डिप्रेशन नहीं आ पाता है, इनको देख के जो हमें अच्छी फीलिंग आती है, यही मेरी अर्निंग होती है और यही हमें चाहिए होता है। फ्लावर्स, जिनको फ्लावर्स का शौक़ हो जाता है ना, तो उनको फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता। ये भी ध्यान रखिए, प्रकृति दिखाती है कि हमें किस प्रकार से हमें नेचर से करना चाहिए। किचन गार्डनिंग ऑफ कोर्स हमें कुछ ना कुछ दे देती है, लेकिन जो फ्लावर्स देता है वो इतना ज़्यादा तनाव होता है। ऑफिस में मैं काम करता हूँ, बहुत सारा तनाव होता है, और हर गवर्नमेंट ऑफिस हो चाहे प्राइवेट ऑफिस हो, आप अगर मेट्रो में भी ट्रैवल कर रहे हैं, अपने स्कूटर से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, सड़क पर हैं, हर जगह तनाव ही तनाव है। लेकिन यहाँ मेरे गार्डन में आपको कोई तनाव नहीं मिलेगा, बिल्कुल यू फील रिलैक्स। जैसे मैंने पहले बताया कि कितना भी थके हुए मैं आता हूँ, जब अपने गार्डन में इस प्रकार से बैठता हूँ, यहाँ बैठ के हम जब अपनी फैमिली के साथ चाय पीते हैं, कुछ करते हैं, मैं यहाँ पर जब ब्रेकफास्ट करता हूँ धूप में, तो मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग होता है, और वो मेरे लिए एक थेरेपी होती है। तो आप समझ सकते हैं मेरे को ये क्या देते हैं। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, आपके शब्दों से वो जो चीज़ झलक रही है ना, कि थेरेपी वाली, जैसे आपने बात की कि वाकई ये एक थेरेपी है, गार्डनिंग थेरेपी हम बोल सकते हैं इसको, जो सुकून देती है। बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, ये तो गार्डन का था सिर्फ एक हिस्सा। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे असली कबाड़ से जुगाड़, जिसमें लगी होंगी सीजन की ढेरों सब्जियां, कैक्टस और सक्यूलेंट्स। कितनी हालत इसकी ख़राब है ना, बिल्कुल ठंड के कारण ये किसी प्रकार से अपने आप को बचा पा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये मेरे को साथ साथ में फ्रूटिंग भी दे रहा है इस वक्त। ये देखिए, ये बैगन लगे हुए नीचे, ये देखिए नीचे बैगन लगे हुए, जबकि इस वक्त कम फ्रूटिंग हो जाती है। जबकि फ्रूटिंग कम हो जाती है। ये देखिए यहाँ लगा हुआ है, अगर आप सामने नजर दौड़ाएंगे तो वहाँ पर भी देखिए, उसके साथ भी मेरे पीछे नीचे से 2-3 बैगन लगे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जानकारी जो आपके गार्डन में 4 चांद लगा देगी। अंजू जी, ये मैंने जो अडेनियम इस प्रकार से लटका रखे हैं, उल्टा लटकाने का कोई खास इतना रीजन नहीं होता। ये है क्या कि मैंने इनको मिट्टी से निकाल दिया है, इनको धो के साफ पाउडर में करके, जिससे कि इनके अंदर कोई फंगस ना आए। ओके। तो इसमें ऐसे उल्टा लटका देते हैं तो इनकी जड़ों को हवा जो है, एयर जो है, पास होती रहती है। और नीचे ऐसे लटकाएंगे तो क्या होता है कि हो सकता है कहीं पानी अटक जाए, कुछ हो जाए, तो मैं हमेशा से उल्टा लटकाता हूँ। और